आज हम सीपीसीटी सितंबर 2026 के लिए रीजनिंग के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें हमें रिलेशन बताना है। FS16 का रिलेशन TJ32 से है, तो हमें रिलेशन बताना है VX17 का रिलेशन किससे है। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो संख्या दी रहती है इस पर फोकस करते हैं। ये जो 32 है, 16 गुणा 2 करेंगे तो ये 32 मिलेगा। और ये जो 50 है, जब हम 25 गुणे 2 करेंगे तब हमें 50 मिलेगा। तो देखते हैं 17 गुणे 2 करेंगे तो हमें 34 मिलना चाहिए। देखते हैं 34 कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ए में 34 नहीं है, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में 34 नहीं है, ये ऑप्शन गलत। अब जो 34 है यहाँ भी है और 34 यहाँ भी है। अब हम यहाँ पे फंस गए हैं। अब हम देखेंगे ये जो लेटर्स हैं इन पर फोकस करेंगे। अब लेटर में देखेंगे कि रिलेशन क्या है। चलिए लेटर में रिलेशन देखते हैं। लास्ट लेटर को अपन लोग देखते हैं। लास्ट में क्या है, H यानी 8 और J की वैल्यू होती है 10, यानी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में J का स्थान 10वां है। तो H में 2 करेंगे तो J पे पहुंचेंगे। तो लास्ट में 2 ऐड हुआ है तो X में अपन लोग 2 ऐड करते हैं। X जो है 24 होता है, 24 और 2 होते हैं 26, यानी लास्ट लेटर आएगा Z। तो लास्ट लेटर अपन का Z यहाँ भी है, लास्ट लेटर यहाँ भी Z है। तो अब हम पहले को मैच करेंगे। पहले को हमने मैच किया तो देखते हैं कि F में F जो कि स्थान F का 6 होता है, 6 में से अपन लोग 2 घटाएंगे तो D का स्थान यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से D का स्थान 4 होता है तो मिलेगा। इस प्रकार हम जो भी की जो वैल्यू होती है वो रहती है 22, 22 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा TZ34, यानी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। यहाँ पर लोगों को पहला लेटर और लास्ट लेटर मैच करना पड़ता है। चलिए पहला लेटर मैच करते हैं। P से Q, Q से R, R से S, S से जाएगा T। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में T कहाँ कहाँ है, T है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अब हम लास्ट लेटर मैच करेंगे। लास्ट लेटर है यहाँ पे J, फिर L। J में 2 ऐड करेंगे तो L मिलेगा, L में 2 ऐड करेंगे तो N मिलेगा, N में 2 ऐड करेंगे तो P मिलेगा और P में 2 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, R मिलेगा। क्योंकि P की जो वैल्यू होती है, यानी P की जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यू होती है वो 16 होती है लेफ्ट साइड से। तो 16 में 2 ऐड करेंगे तो होगा 18, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, TKR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ऑड वन आउट पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। 4 में से 3 जोड़े एक समान संबंध साझा करते हैं। वह कौन सा जोड़ा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। जो कारपेंटर यानी बढ़ई होता है, उसका इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज करता है आरी, ठीक है, लकड़ी वगैरह काटने के लिए। जो टेलर है वो कपड़ा सिलने के लिए नीडल यानी सुई यूज करता है। जो सर्जन होता है वो यूज करता है छुरी, सर्जरी वगैरह करने के लिए। लेकिन जो गोल्ड स्मिथ है यानी सुनार है, वो गोल्ड थोड़ी ना यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना है, गोल्ड तो एक मटेरियल है। तो ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है डोना अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें और नीचे से 18वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू निकालने के लिए टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। एक लेफ्ट और राइट, टॉप और बॉटम एक ही इंसान के मुझे पता होने चाहिए। तो जो डोना है वो टॉप से 13 और बॉटम से 18 है। तो 13 और 18 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 31, और 31 में से हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 30। 30 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला है टोटल इक्वल टू रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चाइनीज कोडिंग का। इसमें अपन लोगों को एक कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है। ये है चाइनीज कोडिंग। इसमें कोड किया गया है रिस्पेक्ट गिव्स लव इज कोडेड एज FILOMH। स्किल कमांड्स रिस्पेक्ट इज कोडेड एज CVDUFI। स्किल गिव्स वेल्थ इज कोडेड एज MHP/CB। तो हमसे पूछा है कि लव वेल्थ का कोड क्या होगा। इसकी सबसे इजी ट्रिक है कि देखो कि लव वेल्थ कहाँ कहाँ नहीं है। तो हम देखते हैं
कि लव वेल्थ कहाँ-कहाँ नहीं है। सबसे पहले जो है स्किल, कमांड्स, रिस्पेक्ट, यहाँ पे लव वेल्थ नहीं है। तो इसका जो कोड है CV, DU, FI, यानी हमारा जो आंसर होगा इनमें से नहीं होगा। जहाँ-जहाँ CV, DU, FI है वो ऑप्शन हम काट देंगे। यहाँ पे FI है, काट दिया। यहाँ पे DU है, काट दिया। यहाँ पे CV है, काट दिया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 PYLO, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या है कि फेस को कोडेड किया है GBEZ, तो हमसे पूछा है कि लाइफ का कोड क्या होगा। तो फेस में देखते हैं क्या होता है। देखो G की वैल्यू होती है 7, F की वैल्यू होती है 6, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 मिला है। इस प्रकार L में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें M। M कहाँ-कहाँ है? एक तो M यहाँ है और एक M यहाँ है। तो ए वाला ऑप्शन गलत और ए वाला ऑप्शन गलत। अब हम देखेंगे सेकंड लेटर में क्या है? ए में 1 जुड़ा है, सो बी मिलेगा। तो आई यानी 9, 9 में 1 जुड़ेगा तो जे मिलेगा। जे कहाँ पे है? जे यहाँ पे, यहाँ नहीं है। ये ऑप्शन अपन लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये है सिलोजिज्म का। ये काफी क्वेश्चन सीपीसीटी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ जो ऑल की वैल्यू है उसको हम 100 मानते हैं, सम की वैल्यू है उसे हम 50 मानते हैं। और हमसे पूछा है, स्टेटमेंट हमें दिया है, ऑल काइट्स आर प्लेन, सम प्लेन्स आर बिस्किट्स और नो बिस्किट इज अ कार। और कंक्लूजन दिए हैं, सम काइट्स आर बिस्किट और नो बिस्किट इज अ प्लेन। अब हम काइट और बिस्किट का जब हम बनाएंगे तो कौन कौन से हम जोड़ेंगे? यहाँ पर देखो काइट है और यहाँ पे अपन का बिस्किट है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 50 की वैल्यू प्लेन है, जो 50 है और यहाँ प्लेन 50 है। देखो जोड़ने के लिए हमें एक चीज की वैल्यू यानी जैसे अगर यहाँ पे प्लेन की वैल्यू 100 होती तब ये जोड़ते। यहाँ दोनों दोनों 50 हैं तो नहीं जुड़ेंगे। इसलिए काइट्स और बिस्किट में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत। अब यहाँ बना है नो बिस्किट इज अ प्लेन। ठीक है, जब नेगेटिव कंक्लूजन रहता है तो दोनों तरफ 100-100 वैल्यू होती है। चूंकि यहाँ भी प्लेन की 100 वैल्यू है तो यहाँ पर देखेंगे अपन लोग कि प्लेन जो यहाँ था, यहाँ प्लेन की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में बोल रहे हैं कि प्लेन की वैल्यू 100 है, तो ये मैच नहीं होगा। तो ए वाला भी पल्लुकों का गलत हो जाएगा। तो कौन सा फॉलो होगा? नीदर कंक्लूजन वन और नॉट सेकंड फॉलोज। कोई भी कंक्लूजन अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया है। उत्तर की ओर मुख किए हुए 33 लोगों की एक पंक्ति में रूही बाईं छोर से 11वें स्थान पर है। दाईं छोर से रूही का स्थान क्या है? एक क्वेश्चन में अपन को जो रूही है उसकी जो अपन को पोजीशन दी है वो लेफ्ट साइड से दी है। अब हमें उसकी राइट साइड से पोजीशन बतानी है। यहाँ पे अपन को टोटल की वैल्यू दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन को राइट साइड से वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल वैल्यू है उसमें से रूही का जो पोजीशन लेफ्ट हैंड से उसको हम घटा देंगे और जो हम माइनस पहले वाले क्वेश्चन में करते थे यहाँ पे हम जो प्लस 1 कर देंगे। आगे हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। देखिए हम 33 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 22 और 22 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23। तो 23 कहाँ पर है? 23 हमारा यहाँ पे है। देखिए फॉर्मूला है राइट पोजीशन निकालने के लिए टोटल पीपल में से लेफ्ट पोजीशन घटाएंगे और प्लस 1 कर देंगे। इस प्रकार हमारा 23 आ जाएगा आंसर। नौवां क्वेश्चन हमारा इनइक्वालिटी से है। इसको हम देखते हैं। इसमें भी कथन और निष्कर्ष होते हैं। इसमें क्या रहता है कि अगर ए वाले साइन और ए वाले साइन आते हैं तो हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी कि जो बनेगा वो ए वाला बनेगा। ठीक है, अगर साइन हमारे इस प्रकार होते, अगर हमारे साइन इस प्रकार होते तो हम प्रायोरिटी देंगे इस वाले को। ठीक है, इस वाले को। तो देखते हैं, हमें टी से आर बनाना है। टी से आर बनाएंगे तो देखते हैं, एक तो ए वाला साइन आ गया और इसका एक ए अपोजिट साइन आ गया। यानी दो अपोजिट साइन आ गए तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा क्योंकि दो अपोजिट नहीं चाहिए अपन को चाहिए सेम सेम। अब हम आर से एस बनाएंगे। आर से एस क्या है? इक्वल आ गया और जे वाला आ गया। यहाँ पे एक ही साइन है तो इसको ही हम वरीयता देंगे। ए वाला हमारा आर से एस सही है, यानी पहला वाला हमारा ए वाला गलत है और सेकंड वाला हमारा ये सही हो जाएगा। तो कंक्लूजन सेकंड, ओनली सेकंड इज ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें जो दिया है NL36 इज रिलेटेड टू KM12। देखिए जो 12 है, 12 में 3 का गुणा करेंगे
तो अपन को 36 मिलेगा, और जो 11 है 11 में 3 का गुणा करेंगे तो 33 मिलेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे किसका गुणा करेंगे, किसमें 3 का गुणा करेंगे कि हमें 42 मिले। 21 में करेंगे, नहीं। 21 में करेंगे, नहीं। 13 में करेंगे, नहीं। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 × 42। यही आ जाएगा, हमें लेटर को मैच करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि शब्द कंपनी के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर में। इसको देखते हैं। देखिए, जो इसको सोल्व करने की ट्रिक क्या है, हमारे पास शब्द दिया है कंपनी। जो कंपनी है इसके हमें जो लेटर्स है, इनको एबीसीडी के क्रम में जमाना है, यानी सीरीज में जमाना है कि पहले कौन आएगा, फिर उससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इनमें देखते हैं। इस कंपनी में सबसे छोटा है ए, तो ए को पहले पे रख दिया। फिर ए के बाद बड़ा कौन सा है, सी, फिर सी को आ गया। फिर सी के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद पाई। तो उसमें देखिए, देखेंगे कि कौन कौन से सेम है, परिवर्तित करने पर भी सेम है। तो इसमें देखेंगे सी और ए सेम नहीं है, ओ और सी सेम नहीं है, एम और एम सेम है। ठीक है, एक सेम मिल गया। पी और एन सेम नहीं है, ए और ओ सेम नहीं है, एन और पी सेम नहीं है, और बाई और बाई सेम है। तो हमारे पास एक तो बाई वाई सेम मिल गया और एम एम सेम मिल गया। तो यहाँ पर 2 लेटर्स हैं, यानी 2 हैं जो सेम है। इस ऑप्शन पे नहीं जाइए, ये गलत है। यहाँ पे अपन का आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 3, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिर से हमसे ऑड वन आउट पूछा है। खाली का रिक्त से रिलेशन है, विशाल का बहुत बड़ा से, बहादुर का कायर से, तेज और शीघ्र से। देखेंगे सिनोनिम से, यानी समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। ठीक है, लेकिन जो है ब्रेव और कावर्डली, यानी बहादुर और कायर, ये अपोजिट हैं। 3 अपने समानार्थी थे, ये अपोजिट है, इसलिए ऑड हो गया, यानी विषम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, जिसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। इसमें भी सेम ट्रिक लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में अपन ने लगाई थी। देखते हैं अपन को क्या चाहिए। अपन को चाहिए सबस्यूम विजिबल। देखते हैं सबस्यूम विजिबल कहाँ कहाँ नहीं है। सबस्यूम विजिबल यहाँ नहीं है, जहां पर लिखा है लाइट ट्रांसेंड स्पेस। तो एम आई के ओ डी एच में से अपन को ऑप्शन में नहीं मिलना चाहिए। डी एच आ गया, ऑप्शन गलत। एम आई आ गया, गलत। के ओ आ गया, गलत। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या बचा, 4, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग का फिर से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सीपीसीटी में कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग इन्हीं से प्रश्न आते हैं बार बार। इन्हीं पे अपन को प्रैक्टिस करनी है। डोल को रिलेट किया गया है CMMG से। ठीक है, लेंस को कोड किया गया है KCOU से। तो TOUR को कोड किससे किया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या किया है कि डी में से 1 घटाएंगे तो माइनस सी मिले, मतलब सी मिलेगा अपन को। और टी में से 1 घटाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एस मिलेगा। एस कहाँ है, यहाँ नहीं है, गलत। यहाँ नहीं है, गलत। एस अपन का यहाँ है और यहाँ है। अब इस सेकंड लेटर देखो, यहाँ पे सेम अलग अलग है, यहाँ पे एम है और एन है, तो अपन लोग सेकंड को मैच करेंगे। ओ से एम कैसे जाएंगे, जब हम माइनस का 2 करेंगे। ओ में हम माइनस का 2 करेंगे तो 13 मिलेगा, यानी 13 पोजीशन क्या होती है, एम। तो ओ में से अपन लोग 2 घटाएंगे तो एम ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, SMBT। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ए भी विषम छांटी वाला क्वेश्चन है और ए नंबर वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है। देखिए, सबसे पहले हमें मल्टीपल चेक करना है। देखिए, जो 12 और 72, इनमें रिलेशन क्या है। 12 में हम 6 का गुणा करेंगे, यानी 12 छंग 72, तो हमें 72 मिलेगा। 13 छंग 78 होता है। 9 छक्के 54 होता है, लेकिन 7 छंग 42 होता है, ना कि 48। तो ए वाला ऑड हो जाएगा, क्योंकि बाकी में सेम है। 12 छंग 72, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट फिर से अपन लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। इस एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, इसमें अपन लोगों को सोचना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन 2 ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट कर देंगे अपन लोग। हमसे पूछा है कि एजेंसियल मैन्युस्क्रिप्ट का कोड क्या है। तो देखते हैं एजेंसियल मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ-कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है। एकेडमिक, जर्नल, टेक्निकल में। तो ZEDUPH जहाँ-जहाँ होगा, गलत है वो, क्योंकि ये आ ही नहीं सकते। तो देखेंगे, जेड आ गया, गलत। पीएच आ गया, गलत। DU आ गया, गलत।
तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा XOGH। ये भी जल्दी सॉल्व हो गया, मैंने सोचा कोई टफ क्वेश्चन था, नहीं ये भी इजी क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। GF44 का रिलेशन दिया है DI32 से, तो हमें ML73 का रिलेशन बताना है। तो देखते हैं, जो F है, F में हम +3 करेंगे तो I मिलेगा, यानी 9 नंबर मिलेगा। तो L में हम +3 करेंगे तो हमें मिलेगा O। O यहाँ नहीं है, O यहाँ नहीं है, O यहाँ पर है, लास्ट में O यहाँ पे है। अब G से D कैसे बनेगा? G में हम -3 करेंगे तो हमें D मिलेगा, यानी 7 में हम -3 करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हम M में -3 करेंगे तो हमें मिलेगा J। तो J कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपन का गलत हो जाएगा। फर्जी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग। कॉल को कोड किया है HQSJ से। तो देखिए F में हम +2 करेंगे तो H मिलेगा, तो C में हम +2 करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? E मिलेगा। तो E यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन गलत। E यहाँ है, E यहाँ है। देखिए ET यहाँ सेम है, ET यहाँ सेम है। हम लास्ट लेटर को मैच करेंगे। लास्ट लेटर में L यानी 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो J मिलेगा। तो W में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 21, यानी U, यानी 23 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा U, यानी 21। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमसे ऑड वन आउट पूछा है। इसमें हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। चलो देखते हैं। ई और सी में कितना डिफरेंस है? ई और सी, यानी ई की वैल्यू होती है 5, सी की वैल्यू होती है 3, यानी अपन का इसमें अंतर है 2 का। यहाँ अंतर कितना है? बी और एस में बी की वैल्यू होती है 22, एस की वैल्यू होती है 19, यानी 19 से गिनेंगे, 19 से गिनेंगे 20, 21, 22, यानी 3 का अंतर यहाँ पे है। 3 का अंतर यहाँ भी है। 8 में से 3 जाएंगे 5 यहाँ पे मिलेगा, तो ए वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी सेम है, यानी ए वाला गलत है, ए वाला ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग का फिर से सोल को रिलेटेड किया है TNMD से। देखिए एस से जाएंगे +1 टी करेंगे, तो डी में +1 करेंगे तो हो जाएगा ई। ई कहाँ है? यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन अपन के गलत हो जाएंगे। EHFV, EHFS लास्ट मैच करेंगे। ई से डी कैसे जाएंगे? ई में -1 करेंगे तो डी मिलेगा, टी में -1 करेंगे तो एस मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 अपन का करेक्ट, ये ऑप्शन फर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिर से अपन से ऑड वन आउट पूछा है, सेम अपन लोग सॉल्व करेंगे जैसा अपन ने पिछले किया था। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अपन लोग देखिए 19 में अपन लोग 11 ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा। 78 में अपन लोग 11 ऐड करेंगे तो 89 मिलेगा। और 46 में 11 करेंगे तो 57, यानी 57 मिलेगा। लेकिन 25 में 11 नहीं हुआ है, यहाँ पे 25 में 10 ऐड हुआ है, तो एक क्वेश्चन गलत, क्योंकि बाकियों में 11-11 ऐड हुए हैं, इसमें 10 ऐड किए हैं, तो ये वाला ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चाइनीज कोडिंग है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इसलिए कई बार आया है प्रीवियस ईयर में। देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमसे वेल्थ और लैंड की अपन को कोडिंग चाहिए है। देखते हैं वेल्थ और लैंड कहाँ कहाँ नहीं है। मनी क्रिएट असेट यहाँ पे नहीं है, तो TAGEZO में से कुछ नहीं होगा, तो जेड यहाँ पे गलत हो जाएगा। और TA है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शन में हम फंस चुके हैं, क्योंकि TAGEZO यहाँ नहीं है, सॉरी जेड यहाँ मिल गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका 1, यानी MHPY हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, ए भी जल्दी एलिमिनेट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग EF24 को रिलेट किया है DI12 से, यानी 12 गुणे 2 करेंगे तो 24 मिलेगा। सेम यहाँ पर भी है कि 8 गुणे 2 करेंगे, 8 गुणे 2 करेंगे तो 16 मिलेगा। तो इसमें अपन लोग गुणा करेंगे कि 36 मिलेगा 2 का, तो 18 में 2 का गुणा होगा तो 36 मिलेगा। ये ऑप्शन खराब हो गए अपन उनके, इनमें से कोई आंसर होगा। चलिए लेटर को मैच करते हैं। ई से डी बनेगा -1 करके, ठीक है। तो फिर अपन को आई में क्या करेंगे? अपन लोग आई में करेंगे -1, तो अपन को मिलेगा HM18, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 23 का अपन लोगों का 3 हो जाएगा, HM18। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया है। यदि शब्द मैस्ट्रियो
के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, देखते हैं। ए शब्द मेस्ट्रियो है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर एम, ओ, आर, एस, टी। तो देखते हैं यहाँ पर ए मैच नहीं है, ए मैच नहीं है, ए मैच नहीं है, ए मैच नहीं है, ए वाला मैच है, यानी 1, यानी केवल एक ऐसा लेटर है जो अनचेंज्ड है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट फिर से ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। इसमें फिर से अपन लोग क्रम देखेंगे कि कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हुआ है। एफ की वैल्यू होती है 6, डी की होती है 4 यानी -2, और यहाँ पर भी यहाँ -1 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है। बाई की वैल्यू 25, डब्ल्यू की वैल्यू 23, यहाँ भी -2 हुआ है। यहाँ -1 हुआ है तो ए ऑड हो जाएगा, बाकी जगह -2 हुआ है। 25 का दूसरा क्वेश्चन नंबर 26 फिर से ऑड वन आउट आया है। इसमें अपन लोग मल्टीपल देखेंगे, ये देखते हैं कैसे है। एक इसमें 8 का गुणा होगा तो 168 मिलेगा, ठीक है। 16 में अपन लोग का गुणा होगा 8 का, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ए भी मैच कर गया। 17 अट्ठे 136, ए भी मैच कर गया। लेकिन ये जो 98 है, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, यहाँ मल्टीपल 7 का है, बाकी जगह 8 का है, तो ए वाला ऑड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, चाइनीज कोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल कॉन्स्टेंट का अपन को कोड चाहिए। सिंपल कॉन्स्टेंट देखेंगे कहाँ नहीं है। देखिए वैल्यू यूनिक आउटपुट में सिंपल कांस्टेंट नहीं है, यानी जेड वाई एच यू एल ओ में कोई भी कोड नहीं मिलेगा अपन को। तो जेड वाई यहाँ है, गलत, ठीक है। जेड वाई यहाँ है, गलत। एच यू यहाँ है, यानी गलत। अपन का हो जाएगा जी जे एम एच, यानी ये अपन का ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई क्यू 15 को कोड किया गया है ओ टी 29 से, तो हमें बताना है कि ई एफ 33 का कोड क्या होगा। इसमें देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले पी यानी 16, 16 में हमने -1 किया है तो हमें 15 मिला है, यानी ओ। तो ई में अपन लोग -1 करेंगे तो हमें मिलेगा डी। डी कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। देखिए यहाँ क्या है, 49 है, यहाँ 47 है। देखिए जो 15 है ना, 15, 15 में अपन लोग 14 ऐड करेंगे तो 29। सेम यहाँ पे भी है, 10 में अपन लोग 14 ऐड करेंगे तो 24। तो 33 में अपन लोग 14 करेंगे ऐड तो 47 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 डी आई 47 इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट 2 क्वेश्चन लेफ्ट। सिल्क को कोट किया है यू के एम एल से, यानी एच टी यू +2। तो सी कोल्ड, यानी कोल्ड में +2 होगा, तो यानी सी में 2 ऐड होगा तो मिलेगा अपन लोगों को ई, यानी ए वाला गलत, यानी अपन के बने बचे हैं 3 ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। ए में अपन लोगों ने 1 ऐड किया तो एल मिला लास्ट में। तो डी में +1 करेंगे तो ई बचेगा, एफ बच नहीं सकता। अब अपने बचे 2 ऑप्शन, इस प्रकार करना है अपन को सॉल्व। अब देखिए सेकंड लेटर को मैच करेंगे। यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 है, यानी कि मतलब 11। तो 9 में क्या जोड़ेंगे, 11 आ जाए, 10 11 यानी 2 जोड़ेंगे, तो ओ में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा अपन को क्या, 17 यानी क्यू, यानी आंसर हो जाएगा ई क्यू एम ई। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यह हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन नहीं है अपन का, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 32 हैं। यदि शब्द कैबिनेट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। शब्द है कैबिनेट, इसको अरेंज करते हैं। कैबिनेट में से ढूंढ ढूंढ के पहले कौन आएगा दूसरे कौन आएगा, तो ए बी सी इस प्रकार मैच होंगे। फिर आएगा ई आई एन टी, लास्ट में आएगा टी, ये टी टी मैच कर गए, यानी एक ही मैच है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फिर वीडियो खत्म होती है। ओड वन आउट, डी में 4 जोड़ेंगे एच मिलेगा, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 मिलेगा, 12 में 4 जोड़ेंगे पी मिलेगा, और 22 में 4 जोड़ेंगे 26 यानी जेड मिलेगा। यहाँ से कोई आंसर नहीं निकला। यहाँ देखते हैं, 8 में -2 करेंगे एफ मिलेगा, ठीक है। 22 में -1 करेंगे तो यू मिलेगा। पी में -2 करेंगे एन मिलेगा, यानी यहाँ पे -1 है, बाकी जगह -2 है, तो इसका आंसर ऑड हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। मेक, मेक को कोड किया है ओ सी एल एफ से, तो वर्ड की कोडिंग क्या होगी। एम एन ओ +2 होगा, ठीक है।
तो बी में +2 करेंगे तो डी मिलेगा। डी कहाँ है? यहाँ नहीं है, गलत। यहाँ नहीं है, गलत। डी के एस ई डी जे एस एफ, यानी सेकंड लेटर को मैच करेंगे। ए से सी जाएंगे, +2 होगा। आई से +2 करेंगे तो के मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। ये वाला क्वेश्चन फर्जी। तो चलिए, हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये 32 टॉप मोस्ट क्वेश्चन थे जो 2026 में काफी बार पूछे जा रहे हैं। अगर कोई इनको कर लेता है तो रीजनिंग में 6 क्वेश्चन आने वाले में से आप 6 में से 6 करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे थे अभी तक स्टेनो का सफर यूट्यूब चैनल। तो बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मैं सीपीसीटी सितंबर 2026 से रिलेटेड काफी वीडियो बना रहा हूँ उसी चैनल पे। आप हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिए और देखिए कि आपको कौन कौन सी वीडियो की नीड है। और कोई आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि ये वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगली एक और सीपीसीटी से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।